हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट डिफेंस। आज हम बात करेंगे जो हमने परसेंटेज चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट सीखा था उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। किस तरीके के क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं और उसको किस तरीके से आपको वहाँ पर सॉल्व करना है, क्योंकि हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की वो होनी चाहिए टाइम सेविंग, मतलब हमें टाइम सेव करना है। और क्वेश्चन को करते करते हम ये सीखेंगे कि परसेंटेज किस तरीके से हेल्प करती है हमको कैलकुलेशन को ईजी करने में। फॉर एग्जांपल हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है। ये कहता है कि ए का 80% बी के 50% के बराबर है और बी बराबर ए का x% है, तो x का मान निकालना है। तो परसेंटेज का इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसको करने के लिए बहुत सारी अप्रोच हो सकती हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, देखो जब भी कभी आपको कहीं पर भी जब कुछ बराबर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ए का 80% बराबर है किसके, बी के 50% के, तो जब भी कभी बराबर दिया हुआ और लेफ़्ट और राइट साइड में जो भी चीज़ आपको सेम लगते हैं आप उनको काट दो। का से का कट जाएगा, परसेंट से परसेंट, जीरो से जीरो, तो आप देखोगे कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/8 आ जाएगा। और हमेशा ध्यान दो क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछी गई है परसेंटेज, हमसे वैल्यू नहीं पूछी गई है। कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज या रेशियो पूछा जाता है तो हम कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू 5 मान लेंगे और b की वैल्यू 8 मान लेंगे। अब ये पूछ रहा है बी ए का कितना परसेंट है, बी ए का, तो ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो बी ए का कितना परसेंट है, इसको इससे काट देंगे, 160%। इस तरीके की अप्रोच हमें रखनी है एग्जामिनेशन में करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y का 80% x है तो y मल्टीप्लाई 80/100 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे y अपॉन एक्स इज इक्वल टू 100/80, और यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा और आ जाएगा 10/8। तो x, अब देखो यहाँ से भी परसेंटेज पूछी गई है तो हम x की वैल्यू को बिल्कुल सेम, x की वैल्यू को 8 मान लेंगे, y की वैल्यू को 10 मान लेंगे। ऐसा करने से हम क्या कर पाएंगे, x का कितना परसेंट y है, तो ये पूछ रहा y x का कितना परसेंट है, तो नीचे रखेंगे हम x, ऊपर रखेंगे हम y मल्टीप्लाई 100, काट देंगे, आंसर विल बी 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी संख्या का 20% 120 है। तो अब यहाँ पे देखो वो अप्रोच जो मैंने लेक्चर में बताई थी, कोई भी संख्या, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, बट ये कह रहा है कि 20% क्या है, 120 है, तो 1% इस संख्या का क्या हो जाएगा, 6। 120/20 इससे काटेंगे तो 1% क्या हो जाएगा, 6। 1% 6 आ गया। तो अब वो कह रहा है कि 120% कितना है, तो 120% क्या हो जाएगा, इसकी इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 × 6 क्या हो जाएगा, 720। इस अप्रोच से हमें क्वेश्चन करने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राम की आय शाम की आय से 12.5% अधिक है। तो देखो सारा 12.5% को हम लिखेंगे 12.5%। अब राम की आय शाम की आय, तो अगर मैं शाम की आय 100 मानता हूँ तो इसकी है 112.5। बहुत सिंपल है। तो अब ये इसका उल्टा पूछ रहा है, बताओ शाम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है। तो परसेंट इतना ही कम है, 12.5 ही कम है, बट हमें नीचे क्या रखना है, शाम की आय राम से, तो जिससे पूछता है राम से, तो राम की वैल्यू हमको नीचे रखनी है, यानी 112.5 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 100/9%। आंसर विल बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। 100 का 90% अगर हम देखेंगे तो 90 ही आएगा। अब 90 से 40% कम देखनी है हमें संख्या, तो 90 का 40%, 90 से जो संख्या 40% होगी वो 60% होगी। मतलब अगर 90 हमारी 100% है संख्या, वो ऐसी संख्या पूछ रहा है जो 90 से 40% कम हो, यानी कितनी हो, 100%। यानी 100% अगर हमारी संख्या 90 है तो 1% हो जाएगी 90/100, और 60% हो जाएगी मल्टीप्लाई 60। आंसर विल बी 54। अगला क्वेश्चन है, ए का 30% बी के, अब देखो वही सेम चीज़, ए का 30% इज इक्वल टू बी का 0.2.5। तो जो इक्वल लगता है, जैसे मुझे का और का इक्वल लग रहा है, ठीक है, और
इसको नीचे पॉइंट हटा के मैं नीचे 100 लिखूँगा तो परसेंटेज को हटा के भी नीचे 100 लिखूँगा, यहाँ से ये भी कट जाएगा तो मेरा A/B आ जाएगा। और मुझे ये भी 5 पूरे 25 और 5 30 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो A/B आ जाएगा 5/6। अब वो कहता है कि ये हमारा A और B का रेशियो आ गया। इसी तरीके से अब वो कहता है कि B का यानी B का 25/100 इज इक्वल टू C के 1/5 के बराबर। तो का और मल्टीप्लाई कट गया और 25 चौका 100, तो यहाँ से हमारा B/C क्या आ जाएगा, B/C आ जाएगा हमारा, ये 4 इधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 4/5। तो हमसे A/B/C का रेशियो पूछा है, तो बहुत इजी है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है A/B हमारा 5/6 है और ये रेशियो हमारा क्या है, B/C हमारा 4/5 है। तो हमको B का रेशियो बराबर करना पड़ेगा, यानी इसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसमें 3 की। तो जैसे ही आप 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में करोगे हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और सेम यहाँ पर 4 तिया 12 इक्वल होगा और 5 तिया 15। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 10, 12 और 15, यानी ऑप्शन डी। अगला है दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का डिफरेंस, उनके सम का 15% है। यानी संख्या अगर मैं A और B ले लूँ तो कह रहा है A-B जो है वो A+B का 15% है। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या का रेशियो पूछ रहा है सिर्फ, तो कुछ नहीं करना है। इसको का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंटेज को नीचे हटा के हम क्या कर लेंगे 100, तो अपॉन में आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 15। अब इसको लिखेंगे A-B बटे A+B इज इक्वल टू 15/100। देखो इसको यहाँ से आप सॉल्व भी कर सकते हो बड़े आराम से। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 100A - 100B इज इक्वल टू 15A + 15B। 100A में से 15A गया तो 55A इज इक्वल टू 115B। तो A/B यानी बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या, हमारी बड़ी संख्या A है तो A/B का रेशियो पूछ रहा है, तो A/B का रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 115/85। इसको काट लेंगे तो नीचे हमारा क्या आ जाएगा 17, 5 से काटेंगे ऊपर आ जाएगा 23, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज P Q से 6 गुना बड़ा है, यानी P इज इक्वल टू 6 × Q और Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो रेशियो में चेंज कर लो, यानी P/Q इज इक्वल टू 6/1 आ जाएगा। इसका मतलब P की वैल्यू 6 हो जाएगी और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है Q P से कितना प्रतिशत छोटा है। Q P से, तो देखो Q P से कितना छोटा है 5। किससे पूछा उसने, P से, तो जिससे पूछता है उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, यानी बटे 6 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा 500/6% और 500, ये जब आप इसको काटोगे तो हो जाएगा 250/3 और आंसर आ जाएगा 83, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A का 60% इज इक्वल टू B का 3/4। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए A का 60% अप्रोच क्या रखनी है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। अब ये जो देखो 3/4 दिया हुआ है, ये इस 3 किसी भी रेशियो को आप परसेंटेज में चेंज कर सकते हो। कैसे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 75%, यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो 75%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगी क्योंकि इक्वल टू है और का से का कट जाएगा, और 15 से अगर मैं काटूंगा तो 15 × 5 = 75, 15 चौका 60, यानी A/B इज इक्वल टू 5/4, जो कि हमसे उसने यही रेशियो पूछा है। नेक्स्ट इज यदि B - A का 30%, तो देखो अब शॉर्ट में यहीं से देख लेंगे हम, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, का से का कट जाएगा, और 6 से मुझे 5 और 3 बार दिखा रहा है, तो B - A/B + A, इसको जब इधर ले जाएंगे इज इक्वल टू आ जाएगा 3/5। अब वो पूछ रहा है कि A/B का रेशियो बताओ, तो बड़ा इजी है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो 5B में से 3 गया 2B इज इक्वल टू 8 है। चूँकि उसने A और B पूछा है तो 1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो आप अपने आप करके देखना। A + B का 20%, B का 50%, सेम चीज़, परसेंट से परसेंट गई, 0 से 0 गया, तो ये हो जाएगा A + B/B, ये वाला B इधर आ जाएगा,
इज इक्वल टू 5/2। तो b की वैल्यू 2 हम यहाँ से ले लेंगे, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि a प्लस b की वैल्यू 5 हुई। तो a की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू क्या आ गई 2। इन वैल्यूज़ को आप यहाँ रख दो, तो ये जाएगा 2 × 3 माइनस का 2 अपॉन 2 × 3 प्लस का 2। क्योंकि रेशियो पूछा है तो वैल्यू लेने से कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, और 3 दूनी 6 और 2 8, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4500 के 5/9 के 36% का 27% क्या है। क्योंकि हमको बीच में के या क्या ही दिखाई दे रहा है, के या का ही दिखाई दे रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई मानेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। तो इसको सिर्फ डायरेक्ट हम क्या लिखना है, परसेंटेज हटा के नीचे क्या आ जाएगा 100, और ये हो जाएगा 27/100। तो हम देखते हैं इस 100 से ये 100 चला जाएगा, इससे 4 बार चला जाएगा, और इससे ये 20 बार चला जाएगा, इससे 4 बार, इससे ये 9 बार, और 4 से ये 4 बार। आंसर विल बी 27 × 9। तो आंसर आ जाएगा 243। ए का 60% बराबर बी का। तो देखो यहीं से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। परसेंटेज से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3 से 2 गया, तो a/b बराबर मेरा क्या आ गया 1/2। और इसी चीज़ को सब सेम जब आप कहाँ पे करोगे, b = c, इसने क्या दिया है b बराबर c का 40%। तो हम a की वैल्यू यहाँ से 1 मान लेते हैं, b की वैल्यू यहाँ से 2 मान लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, b जो है c का 40% है, और b की वैल्यू मुझे पता है क्या है 2, क्योंकि मैंने यहाँ 2 मानी है। तो ये हो जाएगा 2 = c × 40, और परसेंटेज हटा के ये इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ 2 से 2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी 5, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की 2, c की 5 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है c बराबर a का x%, तो x की वैल्यू बताओ। तो हम c की वैल्यू जानते हैं क्या हमारी 5, a की वैल्यू क्या है ये, और ये क्या है हमारा परसेंटेज हटा के 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा 500। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 500। ये अप्रोच आपको रखनी है, इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट इज किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त परिणाम जो संख्या जो डिजिट प्राप्त होता है हमें, वो खुद एक उसी संख्या के बराबर है। तो ये बहुत ईजी है। संख्या x मान सकते हो, x का 80% में आपने 80 जोड़ दिया तो आपको x ही मिल गया। ठीक है, तो इसको छोटा कर लेंगे, 4/5 कर लेंगे काट के, प्लस 80 = x, और यहाँ से सिंपल x की वैल्यू आपने निकाल देनी है। तो x/5 बराबर क्या जाएगा 80, और आंसर आ जाएगा हमारा 400, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति जो है अपनी स्पेंड करता है 66 2/3% ऑफ हिज इनकम टू इज एबल टू सेव 1200 पर मंथ, 1200 रुपये बचाता है। अब देखो यहाँ पर ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। एक आदमी अपनी 66 सही 2/3% खर्च करता है सैलरी का, तो इसको पहले तो हम सही करके लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा 200/3%। अब कोई आदमी 200/3% खर्च करता है, मैं मानता हूँ हमें पता है कि भाई कोई आदमी की सैलरी क्या होगी 100%। अब 100 में से इतना परसेंट उसने खर्च कर दिया, तो इसको 100% में से घटा देंगे। तो जैसे ही आप घटाओगे एलसीएम लेके, तो ये आ जाएगा 100/3%, यानी उसके पास कितना बचा 100/3%। परंतु उसने कहा हमारे पास उसके पास कितना बचा है 1200, और हमारे पास कितना बचा है 100/3%, यानी ये दोनों बराबर होने चाहिए। यानी 100/3% बराबर है किसके 1200 के। तो उसने पूछा है उसका बताओ खर्चा कितना है, तो खर्चा क्या था हमारा 200/3%। तो यहाँ से जब हम 1% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1200/100 × 3, 100 से 100 गया 12 या 36। तो 1% 36 के बराबर है, बट हमें कितना निकालना है 200/3%, तो इसमें 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 2400 रुपये। तो उसका खर्चा क्या है 2400 रुपये। इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन करने होते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, सी की आय बी की आय से 20% ज़्यादा है। सी की जो इनकम है बी की, तो देखो 20% को मैं सबसे पहले चेंज कर लूँगा, कैसे, परसेंटेज हटा के नीचे लिख लूँगा 100। अब चूंकि उसने बोला है ज़्यादा है, तो इसमें इसको आपने जोड़ देना है 100 में 20 को, तो ये हो जाएगा 120/100। इससे होगा क्या,
जो सी की आय है वो ये बन जाएगी और बी की आय क्या बन जाएगी, ये। देखो बी की आय अगर 100 है तो सी की आय 120 है, यानी 20% ज़्यादा है। ठीक है, इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 6/5 अगर हम इसको 20 से काट लेंगे, यानी बी की वैल्यू आ गई 5 और सी की वैल्यू आ गई 6। इसी तरीके से उसने बोला बी की आय ए से 25% अधिक है, तो जब 25% को आप ऐसे ही लिखोगे तो ये हो जाएगा 100 जोड़ के, मतलब अधिक है तो फिर जोड़ देंगे 125/100, यानी ए से अधिक है बी की आय, तो बी की आय ये हुई और ए की आय ये हुई। इसको काट के लिखेंगे 25 पंजे 125, 25 चौका 100। अब देखो बी की यहाँ भी 5 आ रही है, यहाँ भी 5 आ रही है, तो हमें इक्वल करने की ज़रूरत ही नहीं है। ए की क्या हो जाएगी 4, यानी ए की वैल्यू आ गई 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 और सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू आ जाएगी 6। तो वो कहता है सी की जो आय है, तो हमारी सी की आय 6 है, ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए की आय क्या है 4। तो मुझे कितना अधिक दिखाई दे रहा है 2, किससे, ए से। यहाँ पे ध्यान देना ए से लिखा हुआ है तो नीचे क्या आएगा 4, ए की वैल्यू मल्टीप्लाई 100, 25 और 25 दूनी 50, तो आंसर आ जाएगा 50%। एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो मैं मानता हूँ विद्यार्थी में 100% हैं जो भी लोग हैं। अब इसमें से 70% यानी 70% लड़कियां हैं और 30% क्या हैं, लड़के हैं। लड़कों की संख्या 510 है, मेरे हिसाब से लड़कों की संख्या 30% है, तो 30% बराबर है 510 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा और ये आ जाएगा 17, 1% 17 के। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 1700 के, यानी टोटल विद्यार्थी क्या है हमारे पास 1700। किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, तो 100% लड़के या लड़कियां होने चाहिए, जिसमें से 60% हमारे लड़के हैं, तो बचे हुए 40% हमारी क्या होंगी, लड़कियां। लड़कियों की संख्या 972 है, यानी 40% किसके बराबर है, 40% हमारा बराबर है 972 के। तो 1% बराबर हो जाएगा 972/40, और पूछ रहा है कितने लड़के हैं, तो मल्टीप्लाई किसकी करेंगे 60 की, क्योंकि हमारे 60% लड़के हैं। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, इससे 2 और इससे 3, इसको काट लेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, इसमें 3 की गुणा कर देंगे, 6 तिया 18, 8 थे 24 और 25 का 5, हासिल लगा 2, 4 थे 12, 13 14, 1458 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 60% में से, तो बिल्कुल सेम हमने जो वही किया था कि 60% इसका निकालेंगे और इसमें से 60 घटा दें तो आंसर 60 आता है, ये लिखा हुआ है। तो बहुत ईजी है, इससे ये कट जाएगा, 60 और 60 120 हो जाएंगे जुड़ के, और 10 पहुंच जाएगा यहाँ पर और 6 हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूनी 12, तो हमारी वो संख्या क्या हो जाएगी 200। तो देखो ये था हमारा परसेंटेज चैप्टर का एक्सरसाइज, ये थी बिल्कुल बेसिक लेवल की एक्सरसाइज। और इसको किसी भी तरीके से किया, मतलब आप थोड़ा लंबा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो, एक्स मान के, बहुत ज़्यादा एक्स मानोगे तो, बट उससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा। इसलिए हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करना है। तो इसी मेथड से आप लोग क्या करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए आप कोई सी भी इस्तेमाल कर सकते हो, बुक किरण इस्तेमाल कर सकते हो, राकेश यादव इस्तेमाल कर सकते हो, या और कोई गगन प्रताप इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगा कि राकेश यादव या किरण से स्टार्ट करो, और एटलीस्ट इनको 2 बार इस चैप्टर को आप पूरा करो। कोई क्वेश्चन अटकेगा बट वो हो जाएगा बाद में, आप जब उसको करते रहोगे। तो मेन पर्पस क्या है कि आपकी मेथडोलॉजी क्या है, किस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, थॉट क्लियर होनी चाहिए, और परसेंटेज किस तरीके से यूज़ करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके के चैप्टर्स करते रहेंगे आगे, पहले हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ट्यून्ड विद टारगेट डिफेंस। मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में।